14 अगस्त 1607 ईस्वी को कुंवर करण सिंह के पुत्र भंवर जगत सिंह का जन्म हुआ, जो आगे चलकर मेवाड़ के महाराणा बने। संघर्ष के भीषण समय में भंवर जगत सिंह के जन्म पर मेवाड़ में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। महाराणा अमर सिंह को अपने पुत्र के जन्म पर बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी वर्ष अकबर और जहांगीर के बेहद खास सिपाही सालार राव दुर्गा सिसोदिया का देहांत हुआ। राव दुर्गा मालवा में रामपुरा के शासक थे, जो पहले कभी महाराणा उदय सिंह के सामंत हुआ करते थे। राव दुर्गा सिसोदिया मेवाड़ के राणा भुवन सिंह के पुत्र चंद्राजी के वंशज थे। इन्होंने महाराणा उदय सिंह के पक्ष में भी कई युद्ध लड़े। अकबर के चित्तौड़ के आक्रमण के समय राव दुर्गा ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी चित्तौड़ के राजपूतों का साथ देने के लिए भेजी थी। राव दुर्गा ने महाराणा प्रताप के मालवा पर आक्रमण के समय भामा साहेब जी की सहायता की थी। 1567 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया, इसके बाद राव दुर्गा ने बादशाही मताहती कबूल कर ली थी। 1567 ईस्वी से 1607 ईस्वी तक के 40 वर्षों तक राव दुर्गा मुगल सल्तनत की तरफ रहे। इस दौरान इनको महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध एक सैन्य अभियान में भी भेजा गया था। हालांकि यह सैन्य अभियान हो नहीं पाया था। जहांगीर ने राव दुर्गा के बारे में लिखा कि मेरे पिता की सेवा में आने का सौभाग्य प्राप्त करने से पहले राव दुर्गा राणा उदय सिंह का विश्वसनीय सेवक था। मेरे पिता के समय इसको अमीर के पद पर रखा गया, जो कि धीरे धीरे 4000 का मनसबदार बन गया। 29 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। वह अच्छा सैनिक था। 1608 ईस्वी में जहांगीर ने परवेज को मेवाड़ में एक शहर बसाने की आज्ञा दी। जहांगीर लिखता है कि मैंने परवेज के लिए एक मोतियों का हार और 1 लाख के खर्च समेत एक हुक्म भिजवाया कि अपने भाइयों के लिए राणा के मुल्क में ही बनारस के बराबर एक शहर परवेजाबाद के नाम से बसाए। परवेज द्वारा मेवाड़ में परवेजाबाद बसाना नामुमकिन था। देवरी के युद्ध ने परवेज को पहले ही झकझोर कर रख दिया था। उसके लिए मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करनी मुश्किल प्रतीत हो रही थी। परवेज मेवाड़ में जहां भी मुगल थाना कायम करता, वह मुगल थाना कुछ ही दिनों में महाराणा अमर सिंह के सैनिक हटा देते थे। इसी वर्ष जसवंत सोनगरा चौहान जागीर छीनने की नाराजगी के चलते मारवाड़ नरेश का साथ छोड़ मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के पास आ गए। जसवंत सिंह सोनगरा महाराणा प्रताप के मामा मान सिंह सोनगरा के पुत्र थे, जो कि महाराणा प्रताप सिंह जी के शासनकाल में ही मारवाड़ चले गए थे। महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध 1600 ईस्वी में अकबर के मेवाड़ अभियान का नेतृत्व करने वाले मिर्जा शाहरुख की मृत्यु हो गई। 1608 ईस्वी में मिर्जा शाहरुख के बेटे बदियुज्जमा ने मालवे में फसाद करके मुगल सल्तनत से बगावत कर दी। बदियुज्जमा महाराणा अमर सिंह का ताबेदार बनने मेवाड़ गया और महाराणा से हाथ मिला लिया। परवेज की फौज इस दौरान मेवाड़ में तैनात थी। फिर भी जहांगीर ने अब्दुल्ला खां को एक और फौज समेत बदियुज्जमा को कैद करने व महाराणा को सबक सिखाने के लिए मेवाड़ भेजा। मुइजुल मुल्क को इस नई फौज का बख्शी बनाया गया। अब्दुल्ला खां ने बदियुज्जमा के कई साथियों को कत्ल करके उसे कैद कर लिया, लेकिन यह फौज महाराणा अमर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने में सफल हुई। निराश होकर अब्दुल्ला खां बदियुज्जमा को लेकर आगरा चला गया, जहां बदियुज्जमा ने बादशाही मताहती कबूल की। 1608 ईस्वी में जहांगीर ने मेवाड़ में तैनात अब्दुल रजाक मैमूरी को आगरा बुलवा लिया। यह मुगल फौज का बख्शी था। इसकी जगह मुइजुल मुल्क नए बख्शी के तौर पर मेवाड़ भेजा गया। बेबार के दर्रे में परवेज व महाराणा अमर सिंह की सेना में युद्ध हुआ। परवेज की सेना से लड़ते हुए बेदला के रामचंद्र चौहान वीरगति को प्राप्त हुए। रामचंद्र चौहान के बाद सबल सिंह बेदला की गद्दी पर बैठे। कोठारिया के राउत धर्माग्द भी वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध का कोई परिणाम न निकला। कुछ दिनों बाद हल्दी घाटी से कुछ ही दूर खमनौर नामक स्थान में परवेज व महाराणा अमर सिंह की फौज के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें परवेज ने करारी शिकस्त खाई। इस लड़ाई का वर्णन कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध भी इसी गांव में लड़ा गया था। जिस स्थान पर महान पिता ने महान युद्ध में शौर्य दिखाया, उसी स्थान को महान पुत्र ने भी अपनी तलवार से पवित्र कर दिया। परवेज 1605 से 1608 ईस्वी तक मेवाड़ में ही रहा, पर कुछ हासिल न कर सका। कर्नल अलेक्जेंडर डाउ लिखता है कि जहांगीर ने परवेज से बहुत नाराज होकर उसको वली अहदी के हक से खारिज कर दिया और शाही मुलाजिमों ने अलग अलग चिट्ठियां बादशाह को लिखी, जिसमें एक दूसरे का कसूर जाहिर किया। कर्नल जेम्स टॉड लिखता है कि शहजादा परवेज शिकस्त खाकर आगरा चला गया। खुद जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी में लिखता है कि राणा के खिलाफ इस बड़ी मुहिम में परवेज को कामयाबी नहीं मिली।
और राणा अमर को संभलने का मौका मिल गया। 3 वर्षों में महाराणा अमर सिंह व परवेज की सेनाओं के बीच कई लड़ाइयां हुई। मेवाड़ के कई प्रसिद्ध योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए तो मुगलों की तरफ से भी कई प्रसिद्ध योद्धा काम आए। परवेज अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, इसलिए जहांगीर ने परवेज को आगरा बुलवा लिया। यह केवल एक अभियान की समाप्ति थी, न कि जहांगीर के मेवाड़ विजय के स्वप्न का अंत। दोस्तों, अदम्य वीर महाराणा अमर सिंह जी के इतिहास से जुड़ा यह 14वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।